प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में भारत में नगरीकरण की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की, आज की कक्षा में हम भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। नगरीकरण की प्रवृत्ति से तात्पर्य हमारा ये हुआ कि नगरीय जनसंख्या किस प्रतिशत की दर से या कुल नगरीय जनसंख्या में किस तरीके से वृद्धि हुई है उसके बारे में अपन देखते हैं। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि भारत में नगरीकरण की शुरुआत किस तरह से हुई, कहाँ से हुई और वर्तमान में नगरीकरण की स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो भारत में नगरीकरण का जो विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक नगरों का विकास के अगर अपन एक दौर देखें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा बड़े ही सुनियोजित और विकसित नगर बसाए गए थे। महाभारत काल में अपन देखें इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर है, वो बड़ा ही सबसे अच्छा नगर देखा गया है या माना गया है। प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में हम देखें 700 से 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास रहा है, उसमें नगरीय विकास, राजधानियों, प्रशासकीय दुर्ग, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। जैसे हम देखें कौशाम्बी, साकेत, जो वर्तमान जो अयोध्या है उसका पुराना नाम साकेत है, पाटलिपुत्र, पटना जो अभी जो शहर है, वैशाली है, उज्जैन है जो भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, तक्षशिला है, काशी विश्वनाथ या जिसको हम वाराणसी कहते हैं, श्रीनगर है, त्रिचनापल्ली है, आदि जो शहर है वो प्राचीन काल में 700 से 1200 ईस्वी के काल में विकसित किए गए हैं। इनको मुख्य रूप से राजधानी नगरों या प्रशासकीय जो दुर्ग होते हैं या धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया या विकसित हुए। मध्यकाल में हम देखें 1200 से जो 1700 ईस्वी तक का जो समय है उसमें प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक नगरों की स्थापना की गई। मध्यकाल में मुगल शासकों ने इस और बहुत ध्यान दिया। इनमें इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि को मुगल शासकों ने विकसित करने का प्रयत्न या प्रयास किया। आधुनिक काल में हम देखें सन 1700 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश काल में नगरीय विकास को एक नई दिशा मिली। इस काल में नगरों को बड़े ही सुनियोजित तरीकों से प्रशासनिक केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों, परिवहन एवं औद्योगिक केंद्रों या समुद्री पत्तनों के केंद्रों के रूप में विकसित किया गया। अब हम देख सकते हैं कोलकाता है, मुंबई है, ये या चेन्नई जो महानगर है, इनको अपन देखें तो ये जो ब्रिटिश काल में या चंडीगढ़ को अगर अपन देखें तो बड़े ही विकसित या सुनियोजित तरीके से इन शहरों को विकास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें यानी 1947 के बाद से जब से देश आज़ाद हुआ है तो देश में उनकी एक प्लानिंग के साथ मतलब आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया गया और उस आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ साथ ही नए नए नगरों का विकास हुआ, क्योंकि आर्थिक विकास में उद्योगों की स्थापना, प्रशासनिक या शैक्षणिक या पर्यटन केंद्रों की स्थापना की गई और उनके विकास पर विशेष बल दिया गया था। परिणाम स्वरूप अनेक नए नगरों की स्थापना हुई या उनको विकसित किया गया। यदि हम नगरीय जनसंख्या के अनुसार भारत का अगर हम नगरीकरण की प्रवृत्ति को देखें तो भारत का विश्व में चीन, रूस व यूएसए के बाद चौथा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 37.71 करोड़ लोग नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 31.80% है।
यानी कि भारत में 31% से ऊपर नगरीय जनसंख्या है और 69% जो पॉपुलेशन है या उससे कम पॉपुलेशन है वो गाँवों में निवास करती हैं। नगरीय विकास की दृष्टि से सन 1901 से 2000 तक की अवधि को अगर अपन देखें तो उस अवधि को या उस अवधि के काल को अपन 3 कालों में नगरीकरण के प्रवृत्ति के दौर को बांट सकते हैं। पहला जो काल है मंद वृद्धि का काल था। 1901 से 1931 तक के काल को देखें तो इस काल में सबसे कम नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई और इस काल में ही मतलब जनसंख्या की गिरावट भी अपने को देखने को मिलती है। इस काल में देशव्यापी महामारी यानी संपूर्ण देश में प्लेग व इन्फ्लुएंजा जैसी अनेक प्राकृतिक बीमारियां या महामारियों का प्रकोप हुआ, जिनसे सैकड़ों की संख्या में असमय जो लोग हैं मृत्यु को ग्रास हुए या मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे कोरोना अभी जो वर्तमान दौर में चल रहा है, कोरोना जैसी महामारियां 1901 से 1921 के बीच में कई बार आई और उससे अनेक लोगों की मृत्यु हुई और इसमें जनसंख्या का ह्रास हुआ। इस कारण से नगरीय जनसंख्या में 1901 से 1911 का जो दशक है उसमें -0.55% देखने को मिलती है। 1921 से 1931 तक के जो दशक में यदि हम नज़र डालें तो नगरीय जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई, यानी जो कुल नगरीय जनसंख्या थी उसमें 0.82% नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस शताब्दी के 3 दशकों में नगरीय जनसंख्या में अगर अपन देखें इस पूरी 1901 से 1931 तक के यानी शताब्दी 3 दशकों का अगर अपन देखें तो इस दौर में नगरीकरण मंद गति से बढ़ा या मंद गति से आगे की ओर चला, क्योंकि 1901 से 1911 तक -0.55% पॉपुलेशन में कमी आई और 1901 से 1931 तक यदि हम देखें तो 1.15 तक कुल जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है, यानी 30 वर्षों में 1% जो नगरीय जनसंख्या ग्रोथ हुई। दूसरा काल अपन देखें तो तीव्र वृद्धि का जो काल है वो माना जाता है, जो 1931 से लेके 1961 तक 30 वर्षों के काल को अपन देखें तो नगरीकरण का दूसरा काल माना जाता है। और इस काल में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि महामारी प्राकृतिक प्रकोपों आदि पर काबू पा लिया गया था, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई थी, रेल मार्गों सड़क मार्गों का विस्तार होने लगा, औद्योगिकीकरण में भी तेजी आई। इन सभी कारणों से नगरीय जनसंख्या में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1931 में अगर अपन देखें तो कुल नगरीय जनसंख्या 3.35 करोड़ थी, जो वर्ष 1961 में बढ़कर 7.8 करोड़ हो गई। यानी अगर प्रतिशत में देखें तो ये प्रतिशत दर 11.99 से बढ़कर 17.97 तक पहुंच गई। यानी इस काल में जो नगरीय जनसंख्या है वो मध्यम गति से बढ़ी या तेज़ गति से बढ़ी। नगरीकरण का जो अंतिम काल जो भारत में देखा जाता है वो अति तीव्र वृद्धि का काल देखा जाता है। 1961 से 1911 तक का जो ये दशक अगर अपन देखें, 4 दशकों का काल देखें तो इसमें नगरीय जनसंख्या बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगी, क्योंकि इस काल में उद्योग, कृषि, परिवहन के साथ ही अन्य आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर तेज़ी से बल दिया जाने लगा, जिससे आर्थिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इससे प्रति दशक उद्योग, व्यापार, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन आदि केंद्रों के रूप में नए नए नगर विकसित हुए थे, जिससे नगर शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन आदि और नगरीय सुविधाओं के आकर्षण केंद्र होने के कारण जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो नगरों की ओर आकर्षित हुई। रोजगार की दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि से या मनोरंजन की दृष्टि से, इन सुविधाओं के कारण ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा भाग है वो नगरों की ओर आकर्षित हुआ और नगरों में जाकर निवास करने लगा। इस कारण इस अवधि में नगरीय जनसंख्या में बड़ी ही तीव्र गति से अपार वृद्धि हुई। इस काल में यदि हम देखें तो 1971 में
कुल नगरीय जो जनसंख्या थी वो 10.91 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 37.171 करोड़ हो गई। यानी प्रतिशत में ये वृद्धि देखें तो जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1971 में 19.91 था, जो बढ़कर 2011 में 31.16% हो गया। यानी कि लगभग अगर अपन देखें तो 12% जो नगरीय जनसंख्या वृद्धि इसमें देखने को मिलती है, जो नगरीय जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है। और साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो वर्तमान में नगरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। इस कारण हमें नगरों का जो विकास है बड़े सुनियोजित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से करना होगा, ताकि नगरीय जनसंख्या की जो समस्या है उनको कम से कम किया जा सके। धन्यवाद।